सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल। तो मैं हूं जोशिका फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हो मैथ्स, साइंस, हिस्ट्री एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnohub.com। तो बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 मैथमेटिक्स आईसीएसई बोर्ड का चैप्टर प्लेइंग विथ नंबर्स, जिसका हमने प्रीवियसली भी एक्सरसाइज कवर की हुई है 5A एंड 5B। तो आज हम कवर करेंगे उसके कंटिन्यूशन में, दैट इज योर एक्सरसाइज 5C एंड 5D। तो आर यू ऑल एक्साइटेड टू डू दिस? तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए बात करते हैं कि इंटरेस्टिंग टॉपिक इन दिस चैप्टर जिसमें है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। अब ये टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप नंबर देख के पता कर सकते हो कि ये जो नंबर है ना, ये इससे डिवाइड हो सकता है, ये इससे नहीं हो सकता है ना। तो पहला आपका डिविजिबिलिटी रूल है डिविजिबिलिटी बाय 10। 10 से कौन से नंबर डिवाइड होते हैं, ये हमें कैसे मालूम पड़े? अ नंबर इज डिविजिबल बाय 10 इफ इट्स यूनिट डिजिट इज 0। जब उसकी यूनिट डिजिट पे अगर 0 है, दैट मीन्स अगर आपके पास 20 है यूनिट डिजिट 0, 30 है यूनिट डिजिट 0, 200 है यूनिट डिजिट इज 0 एंड सो ऑन। तो ये सारे नंबर्स जो हैं वो हमारे डिविजिबल होंगे 10 से, क्योंकि इनकी यूनिट डिजिट क्या है? 0 है। क्लियर? अब बढ़ते हैं नेक्स्ट डिविजिबिलिटी की तरफ। तो सेकंड इज डिविजिबिलिटी बाय 5। कैसे मालूम पड़ता है कि ये जो नंबर है ना, ये 5 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा? उसमें हम देखते हैं कि अगर उसकी यूनिट डिजिट पर 0 या फिर 5 अवेलेबल है तो वो पक्के से ना 5 से डिविजिबल है। जैसे कि आपका नंबर हो गया 15, यूनिट प्लेस पे 5 है, 10 यूनिट प्लेस पे 0 है, 20 यूनिट प्लेस पे 0 है, 35 यूनिट प्लेस पे 5 है, 255 यूनिट प्लेस पे 5 है, 250 यूनिट प्लेस पे 0। ये सारे ही नंबर जिनकी यूनिट प्लेस पे आइदर 5 और 0 इज अवेलेबल, देन यू कैन से दिस नंबर इज डिवाइडेड बाय 5। क्लियर? और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप डिवाइड करते हो ना, जब आप फैक्टर्स निकालते हो, तो वहां पे कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा अगर आपको ये पता है। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो चलिए बात करेंगे थर्ड डिविजिबिलिटी बाय 2। 2 से कैसे मालूम पड़ता है कि ये जो नंबर है ना, ये 2 से डिवाइड होगा? जब उसकी यूनिट डिजिट पर 0 हो या फिर कोई इवन नंबर हो। इवन नंबर मतलब 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन, है ना। तो वो जो है उनको देख के हमें मालूम पड़ जाता है, अगर उनकी यूनिट डिजिट पे कोई इवन नंबर है या फिर 0 है तो हम कह सकते हैं वो 2 से डिवाइड है। जैसे कि आपका 20 यूनिट प्लेस पे 0 है, 22 यूनिट प्लेस पे 2 है, 262 यूनिट प्लेस पे 2 है, 264 यूनिट प्लेस पे 4 है, 1024 यूनिट प्लेस पे इवन नंबर है। तो ये सारे ही नंबर और भी हैं जिनको हम देख के बोल सकते हैं कि हाँ, वो जो नंबर है वो आपका डिविजिबल है 2 से। कैसे देख सकते हैं? 0 हो या फिर कोई इवन नंबर हो। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट। तो चलिए आ जाते हैं फोर्थ पे, डिविजिबिलिटी बाय 9। डिविजिबिलिटी बाय 9 कैसे हम कहते हैं कि ये जो नंबर है ना, ये डिविजिबल है 9 से? देखो, अभी तक हमने जितने पढ़े, आपने पढ़ा 2 से, 5 से, 10 से, दीज आर सिंपल वन जिनको हम देख के आराम से पढ़ा सकते हैं। लेकिन अब आ जाता है थोड़ा कैलकुलेटिव वाले, जहां पर आप देख के कैसे पता करते हो, जब उनका सम जो है, अगर वो डिजिट, सम ऑफ डिजिट जो है, अगर वो डिविजिबल आ रहा है 9 से, तब आप कह सकते हो कि वो जो नंबर है ना, वो 9 से डिविजिबल है। यहां पर मैंने एक एग्जांपल लिखा है 45387। अब मैं ऐसे देख के कैसे बताऊं? आपसे पूछो ये किससे डिविजिबल है, आप नहीं बता पाओगे। लेकिन अगर आपको ये रूल पता है कि अगर आपको क्या देखना है, भैया 0 है, नहीं है, यानी वो 10 से नहीं है, 5 से नहीं है, और 2 से तो नहीं है, ऑड है, नहीं है, 5 भी नहीं है, 5 से नहीं है। तो ये देखो भैया 2, 5, 10 से तो नहीं है। अब किससे है? तो कैसे मालूम पड़ रहा है कि 9 से कैसे डिविजिबल होगा? अगर उनकी सारी डिजिट्स का सम 9 से डिविजिबल है तो हम इसको डिवाइड कर सकते हैं 9 से। देखते हैं 5 प्लस, अब क्या करोगे? 4 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 8 प्लस 7 करते हैं 9, 12 प्लस 8 is 20 and 20 and 7 is 27। क्या 27 डिविजिबल है 9 से? बिल्कुल है, चला जाएगा। दैट मीन्स इट इज डिविजिबल बाय 9।
क्लियर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो चलिए आ जाते हैं फिफ्थ पे। फिफ्थ में क्या है, डिविजिबिलिटी बाय 3। अब जो 3 की जो डिविजिबिलिटी रूल है और जो 9 का जो डिविजिबिलिटी रूल है दैट इज सेम, वो हमारा सेम है। यहां पर भी हम चेक करते हैं सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाय 3। अगर उनका जो सम है वो डिविजिबल है 3 से, तो आप कह सकते हो कि वो 3 से डिविजिबल है, जस्ट लाइक द 9 डिविजिबिलिटी रूल। तो पहला एग्जांपल है 645, क्या ये डिविजिबल है 3 से, देख लेते हैं। 10 10 + 5 15, 15 इज डिविजिबल बाय 3, दैट मीन्स इट इज डिविजिबल बाय 3। फिर नेक्स्ट नंबर है 364, तो 3 + 6 + 4 + 0 + 2 + 8 ऐड कर लो। 9 9 4 13, 13 और 2 15, 15 और 8 इज 23। देखो आ रहा है ना, 9 4 13, 13 + 2 15, 15 और 8 गिव्स यू द रिजल्ट 23। ठीक है, तो क्या 23 डिविजिबल है 3 से? नहीं है, तो दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 3। ठीक है, तो देखो हमने यहां पर ये कंक्लूड करा क्योंकि इसका जो सम है वो 3 से डिविजिबल नहीं है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट। अब देखेंगे हम डिविजिबिलिटी बाय 6। कैसे कहेंगे कि ये जो नंबर है ये 6 से डिविजिबल है? जब वो नंबर 2 से भी डिविजिबल हो और 3 से भी डिविजिबल हो। 2 से डिविजिबल कैसे मालूम पड़ता है? या उसकी यूनिट प्लेस पे इवन नंबर हो या फिर 0। तो यहाँ पे 0, यस इट इज डिविजिबल बाय 2। अब 3 से कैसे मालूम पड़ता है? सम ऑफ द डिजिट 5 + 4 + 0 दैट गिव्स यू द आंसर 9। तो 9 इज डिविजिबल बाय 3। यानी ये जो नंबर है ये 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है। जब ये दोनों से डिविजिबल होगा तो हम कह देंगे कि ये जो नंबर है 540 दैट इज डिविजिबल बाय 6, क्योंकि ये 2 से भी डिवाइड हो रहा है और 3 से भी डिवाइड हो रहा है। अगर ये सिर्फ 2 से डिवाइड होता 3 से नहीं तो ये डिविजिबल नहीं होता 6 से। क्लियर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो चलिए बात करते हैं अब हम डिविजिबिलिटी बाय 11। दैट इज ऑल्सो अ डिफिकल्ट वन। इसको अच्छे से समझ लेना, डिफिकल्ट तो नहीं कहेंगे, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बट हाँ सही है। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 11 इफ द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ इट्स डिजिट in even places and the sum of the digits in odd places either 0 or divisible by 11। यानी जो even places पे जो उनका डिजिट है उनका सम एंड जो odd places पे डिजिट है उनका सम, दोनों को जब आप डिफरेंस करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, तो वो जो नंबर है वो आपका 0 आए या फिर कोई ऐसा नंबर आए जो 11 से डिवाइड हो सके। अभी थोड़ा समझ में नहीं आया होगा, एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में देखेंगे क्या है आपके पास 352, तो ये आपका ऑड 1 2 3, यानी ये आपका क्या है इवन प्लेस, ये दोनों है ऑड प्लेस। इवन पे है 5 और इस पे है 6, इन दोनों का डिफरेंस 1 आ रहा है। नहीं 5 5 - 5, 3 + 2 क्या है 5, तो इनका डिफरेंस क्या आ रहा है 0 आ रहा है। अगर डिफरेंस जो है वो 0 आ रहा है तो ये डिविजिबल है 11 से। वहीं पर अगर हम 6 1 8 0 9 की बात करें तो 1 इज ऑड, ये भी ऑड, 8 ये ऑड। ठीक है, तो क्या है आपके पास ऑड 6 8 + 6 + 9 ये ऑड है और इवन पे है 1 + 0, तो ये 14 14 + 9 गिव्स यू द आंसर 14 + 9 क्या देगा 23 और ये है 1। सब्ट्रैक्ट करो कितना आ रहा है 22, तो क्या 22 11 से डिवाइड हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। ये इसका मतलब ये भी डिविजिबल है 11 से। सिर्फ हमको इवन प्लेसेस और ऑड प्लेसेस का डिफरेंस देखना है। अगर वो 0 आ रहा है या फिर ऐसा कोई नंबर आ रहा है जो 11 से डिवाइड होगा तो वो डिविजिबल हो जाएगा आपका 11 से। क्लियर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो चलिए बात करते हैं अब हम 8th जो कि है आपका डिविजिबिलिटी बाय 4। कैसे पता चल जाता है कि भाई ये जो नंबर है ये 4 से डिविजिबल है? जब उसकी लास्ट 2 डिजिट यानी उसकी जो 10 डिजिट है या फिर यूनिट डिजिट, दोनों जो डिजिट है, अगर वो दोनों डिजिट जो है वो 4 से डिविजिबल है तो आप आराम से कह दो कि वो 4 से डिविजिबल है। जैसे कि 3516 यूनिट प्लेस 10th प्लेस, ये क्या डिविजिबल है डिविजिबल 4 से, 4 4 जा 16। वहीं पर अब इसकी लास्ट 2 डिजिट देखोगे आप 93 93 क्या 4 से डिविजिबल है? नहीं है। दैट मीन्स इट इज नॉट डिविजिबल बाय
4। देखा कैसे, देख के मालूम पड़ गया। वहीं पे मैं आपको दे रही हूँ 7516, मुझे बताओ डिविजिबल है, या फिर आप मुझे बताओ 2034, क्या डिविजिबल है ये दोनों नंबर आपके 4 से, मुझे बताओ। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो चलिए बात करते हैं 5C की। 5C में क्या है कि फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2। कौन से नंबर से जो डिविजिबल है 2 से? इन दोनों में से बहुत सारे पार्ट्स है, मैंने 2 पार्ट डिस्कस कर रही हूँ, बाकी पार्ट खुद करने हैं। डिविजिबिलिटी क्या थी 2 से? उसकी यूनिट प्लेस पर 0 हो या फिर कोई इवन नंबर हो तो हम कह देते हैं कि वो जो नंबर है वो है हमारा 2 से डिविजिबल। फर्स्ट में देखो इसकी यूनिट प्लेस पे 2 है, यस, तो यानी ये क्या है? इवन नंबर है, यस, इट इज डिविजिबल बाय 2। वहीं पर थर्ड की अगर यूनिट प्लेस पे देखोगे 1 है, विच इज अ ऑड 1, तो दिस इज नॉट डिविजिबल बाय 2। क्लियर? अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट। तो चलिए बात करते हैं फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। कौन से इनमें से नंबर से जो 3 से डिवाइडेड, 3 से डिविजिबल कब होते हैं? जब उनका सम ऑफ इट्स डिजिट्स is divisible by 3, तब वो डिविजिबल होता है हमारा 3 से। 261, 2 + 6 + 1 that gives me 9, और 9 is divisible by 3, तो यस इट इज डिविजिबल, ये है बिल्कुल। फिर बात करेंगे सेकेंड, 7 + 7 + 7, 7 7 14, 14 + 7 gives me 21, yes 21 is divisible by 3। अब हम बात करेंगे थर्ड, 6 + 6, 5 + 7, 12 + 12 gives me 24, yes 24 is also divisible by 3। ठीक है, तो ये तीनों ही डिविजिबल है, बाकी रिमेनिंग पार्ट्स भी आप चेक करके मुझे बताना। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो चलिए बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन फ्रॉम द सेम एक्सरसाइज, जिसमें है अब फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 4। इसमें मैंने 2 पार्ट्स लिए हैं, फर्स्ट और सेकंड, रिमेनिंग पार्ट्स आपको खुद करना है। ठीक है, तो इसका रूल क्या था? जब इसके लास्ट 2 डिजिट यानी 2 डिजिट्स, लास्ट 2 डिजिट्स जिसमें आपके आता है टेंस डिजिट एंड यूनिट डिजिट, दोनों को मिला के अगर वो डिविजिबल है बाय 4 देन इट इज डिविजिबल बाय 4, पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा। तो यूनिट प्लेस 10 प्लेस लास्ट 2 डिजिट 60 इज डिविजिबल बाय 4, यस 60 इज डिविजिबल बाय 4, बिल्कुल होता है डिवाइड। तो यस ये डिविजिबल है, लास्ट में इसके 80 है, बिल्कुल है। तो ये दोनों तो भाई डिविजिबल हैं आपके 4 से। डिविजिबिलिटी मैंने आपको रिमाइंड करा दी है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो चलिए बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन फ्रॉम द सेम एक्सरसाइज, फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिविजिबल बाय 5। 5 से कब डिविजिबल होते हैं? जब उनकी यूनिट डिजिट पर 0 हो या फिर 5 हो तो वो डिविजिबल होता है 5 से। फर्स्ट में अगर हम देखें इसकी यूनिट प्लेस 0 है, बिल्कुल यस इट इज डिविजिबल बाय 5। इसमें है 5, यस इट इज डिविजिबल बाय 5। क्लियर? आप चाहो तो इनको निकाल भी सकते हो, ठीक है, तो आप निकाल भी लेना अगर आप चाहते हो तो। बट इसमें यही पूछा है कि फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 5, तो हमने बता दिया ये दोनों तो हैं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो चलिए बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन फ्रॉम द एक्सरसाइज कि आपको बताना है कि कौन सा नंबर जो है वो डिविजिबल है 10 से। 10 से कब डिविजिबल होता है? जब उसकी यूनिट डिजिट पर 0 हो तब डिविजिबल होता है वो। तो क्या फर्स्ट की यूनिट प्लेस पे डिविजिबल है? यस इट इज डिविजिबल बाय, इसकी यूनिट प्लेस पे कोई इवन नंबर है, मतलब ये आपका 10 से डिवाइड नहीं होगा, ये 2 से होगा, तो दिस इज नॉट डिविजिबल बाय 10। इसकी यूनिट प्लेस पे 0 है, यस, तो ये दोनों नंबर तो डिविजिबल हैं आपके 10 से। क्लियर? अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट। तो चलिए बात करते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन की कि इनमें से कौन सा नंबर है जो कि आपका डिविजिबल है 11 से। 11 की डिविजिबिलिटी रूल क्या थी? सम ऑफ even and odd places of digit is either 0 or divisible by 11। कोई ऐसा नंबर आए जो कि 11 से डिवाइड हो। ये 1
2, ये 2 है 3, तो ये ऑड प्लेसेस पे क्या सम है, 2 + 6 है आपका 8 एंड 5 + 3 आपका है 8 और 8 - 8 है 0, दैट मीन्स यस इट इज डिविजिबल बाय 11। थर्ड को भी चेक कर लेते हैं, ये रहा ऑड में है 9 + 6 + 5 एंड ये आता है आपका 15 + 5 20, ये आपका ऑड प्लेसेस है। इवन पर है आपके 5 + 3 that is 8, तो 20 - 8 gives me the result 12 और 12 is not divisible by 11, तो this is 12 is not divisible by 11, therefore this number is not divisible by 11। क्लियर। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट। तो चलिए हम बात करते हैं एग्जाम्पल्स के। एग्जाम्पल में क्या है कि इफ 42x इज डिविजिबल बाय 9 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब देखो 9 का डिविजिबिलिटी रूल याद करो, क्या था 9 का डिविजिबिलिटी, सम ऑफ द डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 9, यही था, तब वो क्या होगा 9 से डिविजिबल होगा, यही था ना, मतलब है ना। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो क्या है 4 + 2 + x जो है वो ऐसी वैल्यू आनी चाहिए जो कि 9 से डिविजिबल हो। तो x की जगह पे मैं क्या रखूं, अभी कितना आ रहा है 6 + x इज इक्वल टू डैश। अब देखो x की वैल्यू अगर मैं 0 रखती हूँ, अगर मैं x की वैल्यू 0 रखती हूँ तो क्या ये डिविजिबल होगा 9 से, 6 + 0 नहीं होगा। मैं x की जगह 1 रखती हूँ 7 नहीं होगा, 2 रखती हूँ 8 नहीं होगा। अगर मैं x की जगह पर 3 रखती हूँ, x की जगह पर अगर मैं 3 रखती हूँ तो 6 + 3 क्या हो जाएगा मेरा 9 और 9 इज डिविजिबल बाय 9, देयरफॉर x शुड बी 3। क्लियर। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट। तो चलिए बात करते हैं अब नेक्स्ट एग्जांपल की, जिसमें है कि इफ 2 4 a 5 इज अ मल्टीपल ऑफ 3, ये जो पूरा नंबर है ना ये 3 का मल्टीपल है, ठीक है, डिविजिबल बाय 3, दैट मींस फाइंड द वैल्यू ऑफ a। और डिविजिबल बाय 3 कब है, जब सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाय 3। तो यानी 2 + 4 + a + 5 कोई ऐसा नंबर आ रहा है जो कि 3 से डिविजिबल है। अब मैं अगर यहाँ पर देखती हूँ तो ये हो रहा है 6 + a + 5 इज इक्वल टू डैश, तो ये हो गया 11 + a इज इक्वल टू डैश। अब मुझे इस जगह पर एक ऐसा नंबर चाहिए जिसमें अगर मैं 11 प्लस कर रही हूँ तो मुझे जो रिजल्ट मिल रहा है ना वो 3 से डिविजिबल मिल रहा है। तो मैं अगर a की जगह पर 1 रखती हूँ, नहीं पॉसिबल। a की जगह पर 0 रखती हूँ, 11, नो। अगर मैं 1 रखती हूँ तो 12 आता है, आ रहा है ना, तो यानी a की वैल्यू 12 पॉसिबल है, 12 इज डिविजिबल बाय 3। और क्या रख सकती हूँ, a की वैल्यू अगर 2 रखती हूँ नहीं पॉसिबल। a की वैल्यू अगर मैं 3 रखती हूँ तो 11 + 3 14 नॉट पॉसिबल। a इक्वल टू 4 रखती हूँ तो बिल्कुल 15 हो जाएगा, 15 इज ऑल्सो डिविजिबल। तो हम इसकी वैल्यू बहुत सारी निकाल सकते हैं। a की वैल्यू आपकी हो सकती है 1 4 और 6 नहीं 7 हो सकती है एंड सो ऑन हो सकती है, ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज पर जो आपका नंबर है वो डिविजिबल हो जाएगा 3 से। क्लियर। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट। तो चलिए बात करते हैं हम 5D एक्सरसाइज पे। मैंने यहाँ पे 3 पार्ट्स लिए हैं, बाकी रिमेनिंग पार्ट्स आपको खुद करने हैं। जो भी हमने एग्जांपल्स किए बेस्ड ऑन उन्हीं पर ही है सारे। तो यहाँ पर है सबसे पहला 7th पार्ट, 9142x मल्टीपल ऑफ 4। 4 से मल्टीपल कब होते हैं, जब उनकी लास्ट 2 डिजिट जो है वो आपकी मल्टीपल हो, ठीक है। तो यहाँ पर है 9142x। अब x की जगह पर क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं, देखो 0 भी हो सकती है, तो 20 इज डिविजिबल बाय 4। अगर आप यहाँ पर 0 रखते हो, 4 रखते हो, 8 रखते हो, तो ये सारे क्या हो जाएंगे, डिविजिबल हो जाएंगे। किससे, 4 से, क्योंकि लास्ट 2 डिजिट हमें वहां पर देखनी होती है। ओके, तो यहां पर हम कौन कौन सी वैल्यू रख सकते हैं, 0 4 8, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं 9th की तरफ। 9th में अगर देखें तो क्या है, 5x 555 अ मल्टीपल ऑफ 9।
9 से मल्टीपल कब होते हैं? जब इनका जो सम है वो क्या हो, 9 से मल्टीपल हो। ये कितना हो जाएगा? 10, 15, 20 प्लस एक्स, यानी एक्स की वैल्यू हमें ऐसी रखनी है कि जिसको अगर हम 20 में ऐड करें तो वो जो नंबर आए वो हमारा 9 से डिविजिबल आए। अब एक्स की जगह पर मैं क्या रख सकती हूँ? मैं अगर 1 रखती हूँ तो 21, क्या 21 9 से डिविजिबल है? नहीं है। 22 नहीं, 23 नहीं, 24 9 से नहीं है, 25 नहीं, तो डायरेक्टली मेरे को यहाँ पर x की वैल्यू 7 रखनी पड़ेगी, तब जाके वो 9 से डिविजिबल होगा। फिर वहां पर आपके पास नंबर है 3x2 इज डिविजिबल बाय 11, यानी सम ऑफ द ऑड प्लेसेस एंड द इवन प्लेसेस का जो डिफरेंस है वो 0 हो या फिर कोई 11 से डिविजिबल हो। इसका सम कितना आ रहा है? 5, है ना। अब 5 माइनस एक्स, मुझे एक ऐसा नंबर चाहिए जिससे वो 0 आए या फिर कोई ऐसा नंबर आए जो कि डिविजिबल हो। तो मैं यहाँ पर ऐसा क्या सा नंबर ला सकती हूँ? देखो, अगर मैं यहाँ पर 1 रखती हूँ, 4 ना, यहाँ पे मैं अगर 5 रखती हूँ एक्स की वैल्यू तो ये 0 आएगा, दैट मीन्स इट वॉज डिविजिबल बाय 11। लेकिन जैसे ही मैंने 5 से वैल्यू इसकी बढ़ाती हूँ, 6, 7, 8 रखती हूँ, तो ये जो नंबर है ना पूरा नेगेटिव में चला जाएगा, बिकॉज ये पॉजिटिव और नेगेटिव में बड़ा नंबर आ जाएगा। तो यहाँ पर सिर्फ क्या पॉसिबल है? 5 माइनस 5, यानी x की वैल्यू इसमें क्या हो जाएगी? 5। तो ये हमने सॉल्व कर लिए सारे अपने। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट। तो अब हम क्या देखते हैं? 3x2, इसमें क्या है? डिविजिबल बाय 11। तो हमने क्या देखा था? सम ऑफ इवन प्लेस माइनस सम ऑफ ऑड प्लेस, वो हमारा क्या आना चाहिए? 0 या फिर कोई ऐसा नंबर जो कि डिविजिबल हो 11 से। तो अगर मैं इवन प्लेसेस का सम देखूं तो वो x है, x माइनस 5, दैट शुड बी द वैल्यू जो कि ऐसी हो वो 0 आए या फिर 11 से डिविजिबल कोई नंबर आए। तो यहाँ पर 0 लाने के लिए तो मेरे को x की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी? 5। तो x की वैल्यू 5 पॉसिबल है, ठीक है। फिर मैं यहाँ पर और कौन सी वैल्यू रखती हूँ? 6 माइनस 5 1, नो 7 8। अब मुझे यहाँ पे 2 डिजिट पे चली जाती हूँ, 11 माइनस 5 करती हूँ तो क्या आता है मेरा? 11 में से 5 गया तो बताइए जल्दी। तो आप कहेंगे 11 में से 5 गया तो 6, नॉट पॉसिबल। 12 नहीं, 14 में से 5 गया, नो। 15 में से नहीं, 16 हो सकती है। 16 अगर मैंने यहाँ पे रखी, 16 में से 5 गया, 11 आएगा। तो अगर 11 आएगा तो 11 इज डिविजिबल बाय 11। तो ये सारी वैल्यूज आप ऐसे और भी निकाल सकते हो, इनकी वैल्यूज, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो आज का जो सेशन था हमारा प्लेइंग विथ नंबर्स, वो हो गया है फिनिश आज का सेशन। और जैसा कि आप जानते ही हो, लर्नोहब फ्री है पर बेस्ट, और यहाँ पर आपको मिलता है मैथ साइंस एसएसटी एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnohub.com। सो थैंक यू एवरीवन।